హలో सर आवाज नहीं क्लियर आ रही है। మామ నేను జర క్లాసులు ఉన్న 11 గంటల క్లాస్ అయిపోద్ది తర్వాత చేస్తా. ఇదే నెంబర్ కదా? మంచిది, ఓకే. ओके ओके हम 5th यूनिट में लर्निंग का बारे में डिस्कस किए. लर्निंग क्या है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग तक हम डिस्कस किए. इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहिए आज, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, प्रोसेस ऑफ लर्निंग. हेलो सर पिछला क्लास रिपीट कर दीजिए। कौन सा? पिछला क्लास। आप नया ज्वाइन किए हैं? अबाउट लर्निंग। आप नया ज्वाइन किए हैं? ओके, कोई बात नहीं है, आपको हम लिंक प्रोवाइड करेंगे. ओके, गूगल क्लासरूम है, यूट्यूब चैनल है, उसमें ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेसन्स है, वो देख सकते हैं. ओके, ताकि हम सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते हैं. ओके, ऑलरेडी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, उसमें आप देख सकते हैं प्रीवियस क्लास. ओके, लर्निंग का बारे में हम डिस्कस कर रहा है. इसमें प्रोसेस ऑफ लर्निंग भी डिस्कस किए, learner, content and environment, process of learning and factors affecting learner, individual differences और conditions of learning भी डिस्कस किए. factors affecting learning में psychological, physiological, social, emotional and educational factors ये डिस्कस कर चुके हैं. आज हम प्रोसेस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, प्रोसेस ऑफ लर्निंग डिस्कस कर चुके हैं. प्रोसेस ऑफ लर्निंग में लर्नर, एनवायरनमेंट एंड कंटेंट, लर्निंग कंटेंट ये डिस्कस कर चुके हैं. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग. प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, अब आज इसके साथ हम ये भी डिस्कस करने जा रहा है थीरीज ऑफ लर्निंग. थीरीज ऑफ लर्निंग में बहुत सारा थीरीज है, थॉर्नडाइक थ्योरी, ट्रायल एंड एरर मेथड, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, सोशल लर्निंग थ्योरी एटसेट्रा हम डिस्कस करने जा रहा है. जो थीरीज ऑफ लर्निंग में जो डिराइव किया गया है उसको कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग. प्रिंसिपल्स ऑफ, एक क्वेश्चन आता है लर्निंग का माने क्या है एंड राइट दी प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, इसीलिए हम यहाँ डिस्कस कर रहा है. बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं. आपका ये 5.1 में है, फर्स्ट टॉपिक में प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग और डिराइव्ड फ्रॉम द थीरीज ऑफ लर्निंग. अब थीरीज ऑफ लर्निंग हम डिस्कस करने जा रहा है. इससे पहले हम ये डिस्कस कर रहा है, जो भी हम डिस्कस कर रहा है ये थीरीज ऑफ लर्निंग से डिराइव किया गया है. प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग में फर्स्ट वन जो है लॉ ऑफ इफेक्ट, सेकंड जो है लॉ ऑफ इंटेंसिटी एंड लॉ ऑफ प्रैक्टिस, लॉ ऑफ रेडीनेस. सर लिखने का टाइम दे दिया कीजिए सर, इतना फास्ट में लिख नहीं पाते हैं. हाँ, ये बताए स्क्रीन तो नहीं दिख रहा है ना आप लोगों को? नहीं सर, नहीं. नो सर. ओके ओके ओके, कोई बात नहीं है. हाँ, देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग हम डिस्कस कर रहा है. प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, क्या प्रिंसिपल्स है लर्निंग के लिए? ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग में हम ये चारों चीज डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन जो है लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, लॉ ऑफ इंटेंसिटी, लॉ ऑफ प्रैक्टिस एंड लॉ ऑफ रेडीनेस. दीज 4 आर प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग. प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग में जो ये लास्ट जो हम डिराइव कर रहा है ये थीरीज ऑफ लर्निंग से. बहुत सारा थीरीज ऑफ लर्निंग हम डिस्कस करने जाने वाला है. उसमें से एक थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर मेथड है, पावलोव क्लासिकल कंडीशन है, स्किनर ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी है, सोशल लर्निंग थ्योरी आल्बर्ट बंडूरा का. ये सब सारा थ्योरीज से डिराइव किया गया जो लॉस है उसको कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग. दीज प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग आर derived or deducted from theories of learning.
इसमें से पहला जो है लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन। लॉ ऑफ इफेक्ट देखिए इसमें दो रहता है, सेटिस्फाइंग स्टेट एंड अनाइंग स्टेट। सेटिस्फाइंग स्टेट एंड अनाइंग स्टेट, कनेक्शन बिटवीन दी स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। देखिए यह सेटिस्फाइज, आप जो काम करते हैं उसमें सेटिस्फाई होता है तब आगे आप बढ़ सकते हैं। अगर उसमें अगर फेल होता है उसको कहते हैं अपोजिट ऑफ सेटिस्फाइंग स्टेट इज अनाइंग स्टेट। अगर आपका रिजल्ट अच्छा है फिर अगला आगे बढ़ने के लिए आप मोटिवेट होता है, इसलिए इसको कहते हैं कनेक्शन बिटवीन सिचुएशन एंड रेस्पॉन्स। या देखिए आपने कुछ काम कर रहा है, उस काम में आप सेटिस्फाई हो गया है, आप आगे बढ़ सकते हैं। जो आप काम कर रहा है उसमें सेटिस्फाई नहीं मिलता है, उसको कहते हैं अनाइंग स्टेट। ये स्कूल्स में कैसा यूज करते हैं, ये देखिए लॉ ऑफ इफेक्ट। जैसा प्राइमरी लेवल में पोएम्स एंड राइम्स टू एक्शंस एंड रिसाइटेशन। पोएम्स टीचर समझाता है टू एक्शन की जरिया समझाते हैं, तब बच्चों को समझ में आता है। फिर आगे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए ये मोटिवेट होता है और टीचर को रेस्पॉन्ड कर लेता है। ओके, अगर एक्शंस और राइम्स एक साथ रहता है, सिंक्रोनाइज रहता है, बहुत अच्छा तरह बच्चा सीख सकते हैं। और आपका एक्शंस आपका और राइम का जो रिसाइटेशन मैच नहीं होता है तब जो है अनाइंग स्टेट पे चले जाता है। ओके, एक्शंस गिव देम प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन। रिस्ट्रिक्शन ऑफ एक्शन, अगर एक्शन नहीं होता सिर्फ राइम्स जो है रिसाइट कर लेता है और लर्निंग नहीं होता है, उसको कहते हैं अनाइंग स्टेट। इसमें लॉ ऑफ इफेक्ट में दो स्टेट्स रहता है, एक सेटिस्फाइंग स्टेट, अनाइंग स्टेट। ऑपोजिट ऑफ सेटिस्फाइंग स्टेट इज अनाइंग स्टेट। इसको जो है लॉ ऑफ इफेक्ट कहते हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट मतलब आप जिस काम में आपका रिजल्ट रेस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, आप आगे बढ़ सकते हैं, इसको कहते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इंटेंसिटी मतलब सेटिस्फाइंग सिचुएशन, आपको जो है ना प्लेजर दिया जाता है, अगर सेटिस्फाई होता है प्लेजर मिलता है, प्लेजर टू द लर्निंग रिवॉर्ड। देखिए ग्रेटर रिवॉर्ड मोर इट फैसिलिटेटिंग लर्निंग, मोर रिवॉर्ड स्ट्रॉन्गर मोटिवेशन, स्ट्रॉन्गर लर्निंग। जैसा देखिए अगर आप जो सेटिस्फाई मिलता है, आपको प्लेजर मिलता है, प्लेजर पेन अपोजिट है। देखिए प्लेजर रिलेटेड टू माइंड, आप खुशी होता है, खुशी बॉडी से नहीं है, माइंड से खुश होता है। सेटिस्फाइंग सिचुएशन आपको प्लेजर दिया जाता है टू लर्निंग। ओके, ग्रेटर द रिवॉर्ड मोर इट फैसिलिटेट लर्निंग। देखिए बच्चों को अगर रिवॉर्ड दिया जाता है, अवार्ड के बारे में क्या जानते हैं आप? अवार्ड रिवॉर्ड, देखिए ना बच्चों को बताते हैं ना, अगर आप फर्स्ट में आएंगे ना पेन गिफ्ट करेंगे। अवार्ड, रिवॉर्ड जो है प्राइज। ओके, ग्रेटर द रिवॉर्ड मोर इट फैसिलिटेटिंग लर्निंग, मोर द रिवॉर्ड स्ट्रॉन्गर द मोटिवेशन। ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलता है, स्ट्रॉन्गर द मोटिवेशन लीड्स टू स्ट्रॉन्गर द लर्निंग। दिस इज द लॉ ऑफ इंटेंसिटी। इसमें क्या होना चाहिए, बच्चों को जब एग्जाम लेते हैं, एग्जाम होने के बाद तुरंत रिजल्ट देना है। रिजल्ट देने के बाद जो भी अवार्ड रिवॉर्ड है उसका भी गैप नहीं देना चाहिए, तुरंत देना है। बच्चा मोटिवेट होगा, बच्चा स्ट्रांग मोटिवेशन होगा, स्ट्रांग मोटिवेशन लीड्स टू स्ट्रांगर लर्निंग। आज आप एग्जाम लिए, एक महीने के बाद आप रिजल्ट दिए, फिर जो भी अवार्ड मिला है 1 साल के बाद दिए, तब बच्चा जो है मोटिवेशन को, इंटरेस्ट को जो लूज होता है। ओके, इसीलिए क्या करना चाहिए, टाइम गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसको कहते हैं लॉ ऑफ इंटेंसिटी। लॉ ऑफ इंटेंसिटी में आप जो भी काम दिया जाता है तुरंत उसका रिजल्ट बताना है, अवार्ड रिवॉर्ड जो भी है तुरंत दे देना है, तब बच्चा मोटिवेट होगा, आगे बढ़ने के इंटरेस्ट दिखाई देगा। ये लॉ ऑफ इंटेंसिटी। फिर लॉ ऑफ प्रैक्टिस, देखिए द टाइम गैप बिटवीन द रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड
is an important factor in determining the effect of reward of learning. The shorter of time between response and reward, stronger the learning. Shorter time होना चाहिए, shorter जो भी रिजल्ट आप जल्दी तुरंत देना चाहिए. फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम लिया गया है, सेकंड सेमेस्टर खत्म होने जा रहा है, तब तक फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं मिलता है. बच्चों को जो इंटरेस्ट लूज होता है, और फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट ही डिक्लेयर नहीं हुआ है, सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम्स करीब है, आने वाला है, तब बच्चों को मोटिवेट नहीं होता है. सेकंड सेमेस्टर में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिखाई देता है. इसीलिए टाइम गैप शॉर्ट होना चाहिए स्ट्रॉन्गर लर्निंग के लिए. नेक्स्ट, लॉ ऑफ प्रैक्टिस. प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. लॉ ऑफ एक्सरसाइज. देखिए, द थिंग्स लर्न और रिपीटेड टाइम एंड अगेन. देखिए, आप ज्यादा बार बार रिपीट कर लेता है, आपको याद रहता है. आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी को जाएगा. लॉन्ग टर्म मेमोरी में अगर रहता है, आप कभी भी रिकॉल कर सकते हैं, उसके लिए आपको टाइम बच जाता है. इसीलिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है. जो भी न्यू कॉन्सेप्ट आप जो है परमानेंट मेमोरी में स्टोर करने के लिए प्रैक्टिस करना चाहिए. प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. ओके, मैथमेटिकल टेबल्स याद रखने के लिए आप बार बार जो है उसको रिसाइट करना होगा, बार बार लिखना होगा. ओके, इस तरह देखिए, बच्चों को न्यू वर्ड्स, इंग्लिश में न्यू वर्ड्स जो स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए दिया जाता है, लिखने के लिए, वो भी जो है प्रैक्टिस से परफेक्शन आता है. स्पेलिंग जो है मिसस्पेल्ड वर्ड को करेक्ट कर सकते हैं. नंबर ऑफ टाइम्स इंपोजिशन कहते हैं. इंपोजिशन, राइट 5 टाइम्स. बार बार लिखने के बाद उनका जो माइंड पे चले जाता है, याद रहता है. इसके बाद लॉ ऑफ रेडीनेस. विदाउट रेडीनेस लर्निंग विल नॉट हैपन. देखिए, विदाउट ए विल देयर कैन नॉट बी ए ट्रू लर्न. अगर आप मैं सीखना चाहता हूं, मैं खुद करना चाहता हूं, तभी होगा, तभी लर्निंग होगा. ट्रू लर्न उसको कहते हैं, ट्रू लर्न. ओके, प्रिपेयर्डनेस. जो भी नया कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा है, तैयारी करना चाहिए. रेडीनेस ऑफ माइंड ऐसा बच्चों को जो भी प्रीवियस नॉलेज है उसी से बात करते हुए नया कॉन्सेप्ट की तरफ रेडी करना चाहिए. मोटिवेट करना चाहिए. बच्चा खुद से टॉपिक डिक्लेयर करेंगे. आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा है, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस करना चाहिए. क्वेश्चंस मस्ट बी हायर लेवल होना चाहिए. क्वेश्चन मस्ट बी डाइवर्जेंट होना चाहिए. क्वेश्चंस ऐसा होना चाहिए, चैलेंजिंग होना चाहिए. बच्चा तब जो है मोटिवेट होगा, आपकी कॉन्सेप्ट की तरफ जो है टर्न करेगा. यू कैन नॉट टेक द हॉर्स वाटर बट यू कैन नॉट मेक द हॉर्स टू ड्रिंक. देखिए, आप जो है ना, घोड़ा को पानी तक ले जा सकते हैं, मगर पानी नहीं पिला सकते हैं जब तक जो उनका जो खुद. देखिए ना, आप भी बच्चों को जो है ना इंटरेस्ट क्रिएट करना है, रेडी के लिए, सीखने के लिए. ओके, दीज आर द 4 लॉज आर डिराइव्ड फ्रॉम द थियरीज ऑफ लर्निंग. दीज आर कॉल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग. ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग में लॉ ऑफ इफेक्ट जैसा सेटिस्फाई होता है, आगे बढ़ जाता है. लॉ ऑफ इंटेंसिटी, गैप नहीं देना चाहिए, शॉर्टर टाइम होना चाहिए. अवार्ड जो भी अवार्ड डिक्लेयर करता है, जल्दी देना चाहिए ताकि बच्चा जो है मोटिवेट होगा. फिर लॉ ऑफ प्रैक्टिस, जब चाहिए तब रिकॉल करने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है. याद रखने के लिए, हमेशा याद रखने के लिए प्रैक्टिस चाहिए. फिर लॉ ऑफ रेडीनेस, देखिए, विदाउट रेडीनेस अब लर्निंग होगा ही नहीं है. फिर इसीलिए बच्चों को जो है रेडी करना है, प्रिपेयर करना है, मोटिवेट करना है. These are the major principles of learning. These are the major principles of. इसके अलावा भी है. These principles are derived from the theories of learning which we are going to discuss in coming classes. Okay, this is about principles of learning. एक 6 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं. Write the meaning of learning and principles of learning. एक बार प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग पूछा जाता है, एक बार प्रोसेस ऑफ लर्निंग पूछा जाता है.
ओके, एक बार फैक्टर्स ऑफ लर्निंग पूछा जाता है। ओके ओके, क्लियर? यस सर। अब हम आगे बढ़ेंगे थीरीज ऑफ लर्निंग। थीरीज ऑफ लर्निंग में देखिए 5.3 थीरीज ऑफ लर्निंग, ट्रायल एंड एरर, थॉरनडाइक का बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग जो भी क्वेश्चंस करना है आप आपका पेपर में लिख लीजिए। लास्ट 10 मिनट जो है हम जो भी डाउट्स है वो हम डिस्कस करेंगे, राइट? तो थीरीज ऑफ लर्निंग देखिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा है। इसमें से एक ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी तक जो डिस्कस किया गया है उसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन 6 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इसमें से एक ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट, हमेशा एक क्वेश्चन आता है थीरीज ऑफ लर्निंग। जो भी हम थीरीज ऑफ लर्निंग सीखने जा रहा है और उसका थीरीज ऑफ जो थीरीज साइकोलॉजिस्ट ने बताया है, आप एजुकेशनल में कैसा इम्प्लाई कर सकते हैं। स्कूल क्लासरूम सिचुएशंस में जो भी साइकोलॉजिस्ट बताया थीरीज, उसको कैसा आप क्लासरूम में अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट। आप बहुत सारा बच्चा मिस्टेक यहाँ करते हैं, जैसा ट्रायल एंड एरर मेथड, एक्सपेरिमेंट का बारे में आप लिखने के लिए अगर पूछा जाता है एंड राइट देयर इम्प्लीकेशंस, okay, write the trial and error method and their educational implications, इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत सारा बच्चा क्या कर लेते हैं, सिर्फ एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करते हैं, बाकी एजुकेशन इम्प्लीकेशंस को छोड़ देते हैं। आप याद रखना है, एक्सपेरिमेंट के बारे में अगर आप लिखते हैं उसमें आधा मार्क मिलेंगे, 50% मार्क्स मिलेंगे। फिर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस अगर लिखते हैं, दोनों लिखते हैं, तब आपका फुल मार्क्स मिलेगा। बहुत सारा बच्चा मिस्टेक ये करते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड का बारे में, थॉरनडाइक का बारे में, इसका एक्सपेरिमेंट का बारे में बताते हैं, वो थ्योरी का जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस नहीं लिखते हैं, उसमें आप मार्क्स आपका कट होंगे। इसलिए आप क्या करना है, एक्सपेरिमेंट का बारे में पहला लिखना, फिर बाद में उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस लिखना है। ओके, ट्रायल एंड एरर मेथड जो है एडवर्ड लियो थॉरनडाइक ने बताया है। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, इनका बर्थ जो है 1874, इनका पैदाइश है 1949 में इनका डेथ हुआ है। ये 1898 में ये थ्योरी प्रपोज किया गया है। जैसा अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट्स एनिमल्स के ऊपर किया गया है, 1919 में जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एस्टैब्लिश हुआ है, उसका ये फाउंडर है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का फाउंडर है ये थॉरनडाइक, एडवर्ड लियो थॉरनडाइक, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। इनका पूरा एक्सपीरियंस टीचर कॉलेज ऑफ कोलंबिया, अमेरिका में टीचर कॉलेज ऑफ कोलंबिया में इनका सर्विस दिया गया है। इनका सर्विस कोलंबिया यूनिवर्सिटी में टीचर कॉलेज ऑफ कोलंबिया में दिया गया है। इनका एक्सपेरिमेंट्स एनिमल के ऊपर किया गया है। इनके कनेक्शनिज्म, बिहेवियरिज्म, एनिमल बिहेवियर, एनिमल इंटेलिजेंस, स्टिमुलस रेस्पॉन्स,
एनिमल्स का जो स्टिमुलेट करना, फिर इसका रिजल्ट क्या है, रेस्पॉन्स, इसको कहा जाता है एसआर थ्योरी। एसआर थ्योरी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। एक एस टाइप थ्योरी भी है, आगे हम डिस्कस करेंगे। आर टाइप थ्योरी भी है। ये जो थॉर्नडाइक थ्योरी जो है एसआर थ्योरी है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी कहता है। जैसा स्टिमुलेट होगा उस तरह रेस्पॉन्स मिलेगा। ट्रायल एंड एरर, जितना आप ट्रायल करेंगे उतना एरर्स मिनिमाइज होगा। बेस्ट ट्रायल्स, जो आपका गोल अचीव करने के लिए जितना ट्रायल्स करेंगे, गोल्स में अचीव करने के लिए आप जितना ट्रायल्स कर रहा है उसमें बेस्ट ट्रायल्स आप सेलेक्ट करेंगे। बेस्ट ट्रायल सेलेक्ट करके जल्दी आपका गोल अचीव करने के जो भी ट्रायल्स आपको यूज हो रहा है उसी ट्रायल से आप आगे बढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम में आपको जो आसानी से आपका जो नीड फुलफिल हो जाएंगे। ये इनका एक्सपेरिमेंट बिल्ली के ऊपर किया गया है। बिल्ली को मैं यहाँ दिखाता हूँ, दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। बिल्ली के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। बिल्ली को जो एक पिंजर में बंदी कर दिया गया है। जो पिंजर में इनका एक्सपेरिमेंट मतलब इस तरह किया गया है। एक पेडल रखा गया है, लीवर, और एक स्ट्रिंग से इनको जोड़ा गया है। ये रस्सी से यहाँ डोर को कनेक्शन किया गया है। ओके, खाना बाहर रखा गया है। ग्लास से बाहर खाना को देख सकते हैं। जब खाना को देखेगा ना ये बिल्ली, फिर पिंजर में इधर उधर फिरते हुए, ये एक पेडल है बोल के इनको पता नहीं चलता पहले। फिर इधर उधर अचानक जो है घूमते फिरते रहते हुए पेडल दिखते हैं। अचानक पेडल में जिनका पैर लगता है, फिर पैर लगने के बाद एक डोर ओपन होता है। फिर इस तरह बहुत बार ट्रायल करने के बाद इनको पता चल जाता है एक पेडल है। पेडल को दबाने के बाद जो बाहर जा सकते हैं। इनका नीड है खाना खाने का। और खाना खाने के लिए मोटिवेट होके आप जितना बार आपको बिल्ली को पिंजर में आप बांध लिया जाएगा। अब फिर यहाँ पेडल है अब बोल के इनको पता चलने के बाद आप जल्दी उसको पेडल को दबा के बाहर आने शुरू कर देता है। मतलब पहले बहुत ट्रायल किया, ट्रायल करने के बाद सीख लिया है। यहाँ पेडल है, पेडल दबाने के बाद डोर ओपन होता है, बाहर जा सकते हैं। नेक्स्ट टाइम इनको तुरंत वहां बंदी करने के बाद तुरंत पेडल दबा के फिर बाहर आने शुरू कर लेता है। इस तरह ये ट्रायल करके पहले पता नहीं है, फिर बाद में पता चल गया है। नेक्स्ट टाइम जो है इनका ट्रायल्स कम हो गया, तुरंत उनको पेडल में दबा के फिर बाहर आ गया है। ये इनका एक्सपेरिमेंट है, इसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। ओके, जो भी नया कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हम ये ट्रायल एंड एरर मेथड यूज कर लेता है। लैंग्वेज टीचर्स भी ट्रायल एंड एरर मेथड यूज कर लेता है क्लासरूम सिचुएशंस में। मैथमेटिक्स टीचर्स भी ट्रायल एंड एरर मेथड यूज कर लेता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करने वाला भी ट्रायल एंड एरर मेथड यूज कर लेता है। ओके, वी कैन नॉट लर्न ए न्यू कॉन्सेप्ट इन ए सिंगल अटेम्प्ट। देखिए हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट को कोई भी सिंगल अटेम्प्ट में नहीं सीख सकते हैं। 4 to 5 टाइम्स ट्रायल करना पड़ता है, तभी जो है आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। कॉन्सेप्ट को फिर रिपीट करने के बाद आपको टाइम बच जाएंगे। आप जल्दी जो है ना आप परमानेंट मेमोरी की में स्टोर कर सकते हैं, जब चाहे तो तब रिकॉल कर सकते हैं। इस तरह जो भी नया कॉन्सेप्ट सीखने के लिए ट्रायल एंड एरर मेथड हम यूज कर लेता है। ओके, इसमें देखिए ये लर्निंग होने के लिए क्या होना चाहिए, नीड होना चाहिए। इनका बिल्ली को क्या नीड है, खाना खाने का नीड है। फिर मोटिवेट होके इधर उधर घूमते हुए फिरते हुए ट्रायल किया गया है। फिर ट्रायल में पहले तो ज्यादा ट्रायल करते थे बाहर आने के लिए, फिर बाद में ये ट्रायल एरर भी सीख लिया है। मतलब फिर बाद में पेडल दबाने के बाद बाहर आ सकते हैं, वो सीख लिया है, फिर बाहर आ गया है। इस तरह लर्निंग के लिए नीड होना चाहिए। कौन सा भी जो भी है लर्निंग
होने के लिए आपका जरूरत होना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए। मोटिवेट इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, ओके, सेल्फ मोटिवेशन, मोटिवेशन बाय अदर्स और टीचर्स, ओके, नीड मोटिवेशन, ट्रायल्स एंड एरर, फिर आपका गोल अचीवमेंट, मतलब इस तरह। इसमें क्या किया है बिल्ली ने, क्या किया है, सिलेक्शन ऑफ सक्सेसफुल वेरिएंट, बहुत बार कोशिश किया, बहुत बार ट्रायल किया गया, उसमें कौन सा ट्रायल सेलेक्ट किया गया है, जो सिलेक्शन ऑफ सक्सेसफुल वेरिएंट। बहुत सारा हम ट्रायल करते हैं, हम कौन सा सक्सेसफुल ट्रायल्स को हम सेलेक्ट कर लेता है, उसी से आपका ऑब्जेक्टिव्स जो अचीव कर लेता है। इसमें एग्जाम्पल जैसे साइकिलिंग हो, स्विमिंग, स्पोर्ट्स, ओके, प्रैक्टिस करते हुए आप जो है ना, आप आपका गोल अचीव कर लेता है। ओके, थॉर्नडाइक दो तरह थीरीज ऑफ बताया है, लॉस, मेजर लॉस ऑफ लर्निंग, माइनर लॉस ऑफ लर्निंग। ट्रायल एंड एरर मेथड में लॉस ऑफ लर्निंग बताया, मेजर लॉस ऑफ लर्निंग एंड माइनर लॉस ऑफ लर्निंग, ये डिस्कस करेंगे हम। देखिए, फिर इसके बाद एजुकेशनल ट्रायल एंड एरर मेथड, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस कैसे यूज कर सकते हैं। इसमें देखिए इनका एक्सपेरिमेंट में बिल्ली क्या किया गया है, रैंडम वॉलंटरी मूवमेंट्स, पहले क्या किया है, रैंडमली इधर उधर घूमते फिरते हुए, इनको पता नहीं है फेडल है, फिर बाहर कैसा जाना, उसके लिए ट्रायल किया गया है, इसको कहते हैं फर्स्ट स्टेज में रैंडम वॉलंटरी मूवमेंट्स। इसके बाद एक्सीडेंटली पुल्ड, अचानक जो पेडल के ऊपर इनका पैर लगता है, फिर डोर ओपन होता है, एक्सीडेंटली होता है, उससे फिर प्रोग्रेसिवली क्विकर एस्केपिंग, रीइंफोर्समेंट कहते हैं। फिर बाद में इनको पता चल गया है पेडल दबाने के बाद डोर ओपन होगा, फिर ये प्रोग्रेसिवली। आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज नहीं आ रहा? आवाज आ रही है सर? आ रही सर। आ रहा है सर, आ रहा है। ओके, देखिए आप थोड़ा सा सिग्नल प्रॉब्लम होगा, सिग्नल की तरफ आ जाइए। फिर अचानक बाहर आ जाता है, फिर बाद में इनको पता चल जाता है पेडल से कनेक्शन है डोर को, फिर बाद में प्रोग्रेसिवली क्विकली बाहर जल्दी आना शुरू कर देता है कि इसके बाद एसोसिएट कर लेता है, एसोसिएशन जो है पेडल और काना, ओके, इनका बुक, फिर पेडल दबाने के बाद डोर ओपन करना, फिर वो बाहर आके खाना खा के सेटिस्फाई होता है। ओके, सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंस। अगर आपका जो पेडल दबाने के बाद भी डोर नहीं ओपन होता है, उसको कहते हैं अनाइंग स्टेट ऑफ अफेयर्स। जो पेडल दबाने के बाद जो डोर ओपन होता है, बाहर आ जाता है, इनका खाना खा के फिर सेटिस्फाई होता है, उसको कहते हैं, जब सक्सेसफुल होता है उसको कहते हैं सेटिस्फाइंग स्टेट ऑफ अफेयर्स। जो उनका नीड फुलफिल नहीं होता है, उसको कहते हैं अनाइंग स्टेट ऑफ अफेयर, लॉ ऑफ इफेक्ट कहते हैं इसको। ओके, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एंड नंबर ऑफ एरर्स, जितना आप अटेम्प्ट करेंगे उतना एरर्स। आप अगर एरर नहीं आता, एरर होना चाहिए, जो भी कॉन्सेप्ट सीख लेता है एरर्स आना चाहिए, एरर से ही आप ज्यादा सीख सकते हैं। ओके, motivation to achieve goal, exploration either random or purposeful exploration। देखिए इसमें रैंडमली एक्सीडेंटली भी किया गया, फिर बाद में पर्पसफुली पेडल दबा के बाहर आने शुरू किया गया है, पहले रैंडमली हुआ है। ओके, रिवॉर्ड, करेक्ट रिस्पॉन्स इज रिवॉर्डेड। हम ये मतलब इस थ्योरी में हम ये सीखना है, रिवॉर्ड, करेक्ट रिस्पॉन्स इज रिवॉर्डेड, which leads to repeat the performance of correct response। क्या किया जाता है, फिर आगे भी ग्रेटर लर्निंग को ये इफेक्ट होगा। ओके, इसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल, इनका जो एक्सपेरिमेंट को कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर। ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो एनिमल का बिहेवियर, इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर, इंस्ट्रूमेंट जो केज में जो किया गया है कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर। Okay, ability to perform connections, solving a problem by trying alternatives। देखिए ट्राइंग अल्टरनेटिव्स, आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहा होगा, आप एक मेथड से आपने सॉल्व किया होगा प्रॉब्लम, आपका स्टूडेंट्स और डिफरेंट तरह से आंसर को अराइव किया होगा दूसरा मेथड से, फिर भी आप जो है ना उस बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए, हमेशा ऑल्टरनेटिव मेथड्स को एंकरेज करना चाहिए। सॉल्विंग ए प्रॉब्लम बाय ट्राइंग ऑल्टरनेटिव्स।
एक ही रास्ता नहीं रहता है, बहुत सारा रास्ता रहता है। कौन सा अच्छा रास्ता है उसको सेलेक्ट करना है, उसको कहते हैं सक्सेसफुल वेरिएंट्स। सक्सेसफुल वेरिएंट्स, पॉसिबिलिटीज अंटिल करेक्ट सॉल्यूशन। देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज टू अराइव ए कंक्लूजन। ओके, आपका आपका तरीका भी सही है, बच्चों से किया गया है वो तरीका भी सही है। अगर वो तरीका अच्छा है आपका तरीका से, वो तरीका को आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, वो तरीका को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, इस तरह ट्रायल एंड एरर मेथड को हम लोग हमेशा क्लासरूम सिचुएशन में यूज कर लेता है, मगर हम ट्रायल एंड एरर मेथड को यूज कर रहा है ये पता नहीं है। ओके, ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी का बैकग्राउंड है। ओके, मगर इनका एक्सपेरिमेंट में थॉर्नडाइक ने दो तरह लॉस ऑफ लर्निंग ने बताया। पहला जो है मेजर लॉस ऑफ लर्निंग। मेजर लॉस ऑफ लर्निंग में तीन इंपॉर्टेंट है, तीन इंपॉर्टेंट जो है लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। ये हम जो है प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग में डिस्कस किए हैं। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस, रेडीनेस होगा जो भी सीखने के लिए, नया कॉन्सेप्ट सीखने के लिए रेडी होना चाहिए। जैसा प्लेयर को गेम प्ले करने से पहले जैसा ग्राउंड में 2-3 राउंड जो है रन करने के लिए जैसा कैप्टन बताते हैं, उस तरह भी टीचर्स भी और बच्चों को रेडी होने के लिए, फिजिकली मेंटली रेडी होने के लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करके फिर मेंटली जो बच्चों को प्रीवियस नॉलेज से बातचीत करते हुए आप नया कॉन्सेप्ट की तरफ जो है रेडी करना चाहिए। इसमें मेंटल मैच्योरिटी, इसमें क्या क्या कंसीडर किया जाता है? मेंटल मैच्योरिटी, फिजिकल ग्रोथ, मोटिवेशन, इंडिविजुअल डिफरेंस। रेडी करने के लिए अलग अलग इंडिविजुअल, अलग अलग बच्चा रहता है। मैंने बताया वैरायटी ऑफ लर्नर्स को आप हर रोज देखना पड़ता है। हर एक बच्चों को इंडिविजुअल केटर करना है, इंडिविजुअल केयर करना है, हर एक बच्चों को रेडी करना है। रेडी करने के तरह तरह प्लान करना है, तरह तरह स्ट्रेटजीज तैयार करके जाना पड़ता है। इस तरह बच्चों को मोटिवेट करके फिर बच्चों का फिजिकल मेंटल दोनों फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल मैच्योरिटी, मेंटल फिटनेस, ये दोनों रेडीनेस के लिए इफेक्ट किया जाता है। ओके, ये तब जो है बच्चा रेडी होगा, आप आगे बढ़ सकते हैं, लर्निंग सक्सेसफुल होगा। इसके बाद लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ये बताया मैंने, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, लॉ ऑफ रीजेंसी। जो भी प्रैक्टिस के लिए नया होना चाहिए, रिपीटेशन होना चाहिए। बार बार रिपीट करने में क्या होता है, परमानेंटली सेव हो जाता है, परमानेंटली सेव हो जाता है, आपका टाइम बच जाता है। नेक्स्ट मेजर लॉस ऑफ लर्निंग में थर्ड लॉ जो है लॉ ऑफ इफेक्ट मैंने बताया सेटिस्फाइंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, अनाइंग स्टेट ऑफ अफेयर्स। हर स्टेज में अगर आप सक्सेसफुल होता है, आप सेटिस्फाई होता है, आप नेक्स्ट लेवल को जा सकते हैं, इसको कहते हैं सेटिस्फाइंग स्टेट ऑफ अफेयर्स। पहला लेवल में आपका फेल हो गया है, फिर जो है उसको कहते हैं अनाइंग स्टेट ऑफ अफेयर। अगर अनाइंग स्टेट ऑफ अफेयर ज्यादा रहता है, बच्चा छोड़ देता है, बच्चा सब्जेक्ट के ऊपर जो है क्या होता है, फोबिया डेवलप होता है, उस सब्जेक्ट को बच्चा छोड़ देता है, उसको कहते हैं अनाइंग स्टेट ऑफ अफेयर। वो नहीं होना चाहिए, सेटिस्फाइंग स्टेट ऑफ अफेयर होना चाहिए। सेटिस्फाइंग स्टेट ऑफ अफेयर होने चाहिए। सेटिस्फाइड स्टेट ऑफ अफेयर्स होने के लिए अब क्या करना चाहिए, बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, इंडिविजुअल केटर करना चाहिए, बच्चों का फिजिकल मेंटल ग्रोथ देखना चाहिए। तब जो है बच्चा हर लेवल में, हर सेमेस्टर में, हर स्टेज में सक्सेसफुल होगा, फिर बच्चा खुश होगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ये सेटिस्फाइंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, लॉ ऑफ इफेक्ट में। ओके, ये तीन मेजर लॉस ऑफ लर्निंग। माइनर लॉस ऑफ लर्निंग भी है। माइनर लॉस ऑफ लर्निंग में देखिए आप लॉ ऑफ टाइम फैक्टर देखिए, मैंने बताया जो भी रिजल्ट है, जो भी अवार्ड है, जो भी रिवॉर्ड है, आप क्या करना चाहिए, वक्त मतलब गैप मिनिमम होना चाहिए, तब जो है बच्चा मोटिवेट होगा। इसको कहते हैं लॉ ऑफ टाइम फैक्टर। एफिशिएंसी ऑफ लर्निंग इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1 by टाइम फैक्टर। ओके, आप जितना कम टाइम में आप रिजल्ट अनाउंस कर देता है, फिर कम टाइम में आप अवार्ड दिया जाता है, तब बच्चा एफिशिएंसी लर्निंग जो है ग्रेटर लर्निंग होगा। नेक्स्ट लॉ ऑफ मोटिवेशनल फैक्टर। लॉ ऑफ मोटिवेशनल, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए मोटिवेशनल में दो तरह रहता है, एक गिफ्ट और एक पनिशमेंट है।
गिफ्ट एंड पनिशमेंट, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट एंड नेगेटिव रेनफोर्समेंट। गिफ्ट, अगर बच्चों को जो फर्स्ट क्लास आता है तो गिफ्ट दिया जाता है, बच्चा मोटिवेट होगा, फिर आगे बढ़ेंगे। पनिशमेंट भी एक जो है मोटिवेशनल फैक्टर है, जैसा बच्चों की पनिशमेंट दिया जाता है ना। बेस्ट एग्जाम्पल है, बच्चा सही तरह से खाना नहीं खाते ना, उनका मम्मी बताते हैं मैं डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, इंजेक्शन दिला दूंगा, इस तरह जो पनिशमेंट को याद, बच्चा जो मैथमेटिक्स टीचर भी कर लेता है, जो मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है, उनको छोड़ देता है ग्राउंड में प्ले करने के लिए। अगर वो जो मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है, उनको पनिशमेंट दिया जाता है क्लासरूम में बिठा के, जब कंप्लीट होता है तब इनको बाहर। इस तरह पनिशमेंट भी आगे बढ़ने के लिए एक तरह है, और गिफ्ट भी एक तरह आगे बढ़ने के लिए है। ये दोनों मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी कैसा होना चाहिए, जो भी कंटेंट, जो भी कॉन्सेप्ट ऐसा होना चाहिए आपका लाइफ एक्सपीरियंस से, मतलब आप जो भी क्लासरूम सिचुएशन में, क्लासरूम में जो डिस्कस कर रहा है, आप बाहर भी उसका एप्लीकेशन होना चाहिए तुरंत तुरंत। मतलब आप स्कूल, आउट ऑफ द स्कूल एक्सपीरियंस को कंसिडर करते हुए आपका कंटेंट में इन्वॉल्व करना है। जो भी कंटेंट क्लास में सीख लेता है वो बाहर यूज करना चाहिए, उस तरह सिमिलैरिटी होना चाहिए। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी कहते हैं, बच्चे क्लासरूम में जो सीख लेते हैं बाहर अप्लाई करना चाहिए, बाहर जो हो रहा है वो टेक्स्ट बुक में होना चाहिए। ओके, ये लॉ ऑफ सिमिलैरिटी कहते हैं। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी मतलब जो भी प्रीवियस नॉलेज को, नया नॉलेज को कंटिन्यूटी होना चाहिए, तब बच्चा आगे बढ़ सकते हैं, लर्निंग अच्छा होगा। नेक्स्ट, लॉ ऑफ बिलोंगिंगनेस, लॉ ऑफ बिलोंगिंगनेस, जो भी आप बताते कॉन्सेप्ट बताता है, उसका इंसिडेंट्स, उसका एग्जाम्पल्स रिलेवेंट होना चाहिए, रिलेवेंट एग्जाम्पल्स देना चाहिए, तब जो है आप बच्चा को लर्निंग अच्छा होगा। फिर लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, पार्शियल एक्टिविटी, जो भी कंटेंट बता रहा है स्प्लिट करके पहले ओवरव्यू बताना है, फिर बाद में एक एक पॉइंट को डिस्कस करना चाहिए, इसको कहते हैं लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, स्प्लिटिंग। नेक्स्ट, लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स, मैंने बताया बहुत सारा वेस रहता है सॉल्यूशन को रीच करने के लिए, आपका ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए बहुत सारा रास्ता है, कौन सा रास्ता राइट है उसको सेलेक्ट करना चाहिए। अल्टरनेटिव, लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स, अल्टरनेटिव्स, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ट्रायल एंड एरर मेथड क्या है, तो सॉल्विंग ऑफ द प्रॉब्लम, ट्रायल एंड एरर मेथड क्या है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करना, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मल्टीपल वेस रहता है, मल्टीपल वेस में बहुत अच्छा वे क्या है, बहुत अच्छा शॉर्टेस्ट वे क्या है। अब बिल्ली ने वही किया ना शॉर्टेस्ट में, मतलब पहचान लिया, बाद में दबा के बाहर आ, इस तरह आप जल्दी अचीव करने के लिए मल्टीपल वेस रहते हैं, मल्टीपल रेस्पॉन्स में सक्सेसफुल वेरिएंट को सिलेक्ट करके फिर करना है, तब जो है आगे बढ़ सकते हैं। ये दीज आर दी माइनर लॉस ऑफ लर्निंग। ओके, लॉस, मेजर लॉस ऑफ लर्निंग में लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। माइनर लॉस ऑफ लर्निंग में लॉ ऑफ टाइम फैक्टर, टाइम मिनिमम गैप होना चाहिए, मोटिवेशनल फैक्टर, गिफ्ट पनिशमेंट, सिमिलैरिटी, कंटिन्यूटी, बिलोंगिंगनेस, पार्शियल एक्टिविटी एंड मल्टीपल रेस्पॉन्स। इस तरह हम जो है ना लॉ ऑफ एक्सरसाइज, देखिए आप टू अंडरस्टैंड प्रैक्टिस, देखिए आप एक्सरसाइज प्रैक्टिस, देखिए समझने के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए, कॉन्सेप्ट जब समझ में आता है आप उसके ऊपर एग्जाम्पल दे सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ओके, जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज रिपीटेशन करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। स्टडी हैबिट, रिकॉल, जब एक्सरसाइज जो बार बार कर लेता है जल्दी आप रिकॉल कर सकते हैं। ओरल बता सकते हैं, अब जो इंस्ट्रूमेंट का जरूरत नहीं रहता है, अब कैलकुलेटर का देखिए, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स आप रिसाइट किया है, आप याद है, फिर कैलकुलेटर का जरूरत नहीं पड़ता है कैलकुलेशंस करने के लिए। ओरल ओके, इस तरह आप लॉ ऑफ एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करने के लिए हम क्या किया जाता है, टीचर होमवर्क दिया जाता है। होमवर्क पनिशमेंट के लिए नहीं है, प्रैक्टिस के लिए। होमवर्क ऐसा देना चाहिए पनिशमेंट के लिए, बच्चों को पनिश करने के लिए नहीं है, प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस से क्या होता है, उनका टाइम बच जाता है। ओके, लॉ ऑफ इफेक्ट,
लॉ ऑफ इफेक्ट कैसा होना चाहिए, जॉयफुल होना चाहिए, प्लेजेंट होना चाहिए, प्लेजेंट मतलब सेटिस्फाइंग स्टेट ऑफ अफेयर को हर स्टेज में सेटिस्फाइज, हर स्टेज में सेटिस्फाई के लिए कैसा होना चाहिए, जॉयफुल लर्निंग कैसा होना है, जॉयफुल, प्लेजेंट एनवायरनमेंट होना चाहिए, मीनिंगफुल लर्निंग होना चाहिए, इजी होना चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंस कंसिडर करना चाहिए, अप्रिशिएट करना, बच्चा जो परफॉर्म किया जाता है बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए, कॉन्सेप्ट नया होना चाहिए, कंटेंट नया होना चाहिए, तब बच्चा सेटिस्फाइंग स्टेट ऑफ अफेयर। अगर नहीं होता अनाइंग स्टेट को जाएंगे, फिर बच्चों को सब्जेक्ट के ऊपर फोबिया डेवलप होगा। दिस इज अबाउट ट्रायल एंड एरर थ्योरी गिवन बाय थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक एनिमल साइकोलॉजिस्ट। ओके मतलब कैसा स्टिमुलेशन मतलब मोटिवेशन, जैसा मोटिवेट बिल्ली की मोटिवेट किया गया, खाना बाहर है, ओके वो ट्रायल किया, ट्रायल करके फिर सीख लिया, फिर बाद में तुरंत आना बाहर जल्दी, उसमें क्या किया, सिलेक्शन ऑफ सक्सेसफुल वेरिएंट को सिलेक्ट करके फिर जल्दी। इस तरह आप जो भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर लेता है, पहले बहुत सारा एरर्स आता है, एरर्स मिनिमाइज करके फिर आप जो है ना जल्दी आपका प्रोग्राम रन कर सकते हैं। इस तरह हम डे टू डे लाइफ में ट्रायल एंड एरर मेथड यूज कर लेता है, जब भी नया कॉन्सेप्ट सीखने के लिए ट्रायल एंड एरर मेथड यूज कर लेता है। कैसा हम जो है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्लासरूम सिचुएशंस में इस थ्योरी को कैसे यूज कर सकते हैं, देखिए satisfying state of affairs and annoying state of affairs will affect on learning ओके हर कॉन्सेप्ट को अगर बच्चा सेटिस्फाई होता है, नया कॉन्सेप्ट को रेडी होता, नया कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मोटिवेट होता, तब जो है ग्रेटर लर्निंग होगा, मीनिंग लर्निंग होगा, ओके तब जो है ना हर स्टेज में फिर लीनियर होगा आपका, अगर नहीं होता फिर साइक्लिक होगा, ओके सैटिस्फाई स्टेट ऑफ अफेयर एंड अनाइंग स्टेट ऑफ। मैथमेटिक्स में यही होता है, एक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, दूसरा कॉन्सेप्ट पहला कॉन्सेप्ट में लिंक रहता है, दूसरा कॉन्सेप्ट नया कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, बच्चा तब जो अनाइंग स्टेट ऑफ अफेयर्स में चले जाता है, बच्चा को एक डेवलप होता है, मेरे से नहीं होगा। इस तरह नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए, हर स्टेज में सक्सेसफुल वेरिएंट्स को सेलेक्ट करते हुए बच्चा हर स्टेज में सक्सेसफुल होने के लिए आप इस तरह मोटिवेट करके फिर आपका लेसन इस तरह तैयार करके फिर जाना पड़ता है। ओके ग्रेटर इंटरेस्ट बाय अडॉप्टिंग न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग सो दैट स्टूडेंट्स कैन रेस्पॉन्ड। ओके ग्रेटर इंटरेस्ट, आप नया मेथड्स सेलेक्ट करके क्लास को जाना, अगर जाएंगे ना फिर बच्चा आप कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, फिर आपको अप्रिशिएट करेंगे और बच्चों का जो सब्जेक्ट को भी अप्रिशिएट करेंगे, जल्दी सीख जाएंगे। वही ट्रेडिशनल मेथड, कौन सा कंटेंट को किस तरह कौन सा मेथड फीजिबल होगा, सूटेबल होगा, उस तरह न्यू मेथड्स को अडॉप्ट करके टीचिंग किया जाता है, फिर बच्चा सैटिस्फाइंग स्टेट ऑफ अफेयर्स को पहुंच जाएंगे। ओके नेक्स्ट प्रैक्टिसिंग ऑफ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स, जो भी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स रहता है प्रैक्टिस करने के लिए मौका देना है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, परफेक्शन के लिए प्रैक्टिस, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को, न्यू वर्ड्स को, लैंग्वेज टीचर्स न्यू वर्ड्स को इम्पोजिशन देना चाहिए, मैथमेटिक्स टीचर मैथमेटिकल टेबल्स को प्रैक्टिस करने के लिए, जो भी डिफिकल्ट है उसको अगर प्रैक्टिस किया जाता है फिर आसानी हो जाएंगे। सिमिलरिटीज इन प्रीवियस एक्सपीरियंस विथ न्यू लर्निंग कॉन्सेप्ट्स, सिमिलर कंटिन्यूटी देखिए आप प्रीवियस एक्सपीरियंस का न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस का क्या लिंकिंग है। ओके एक ही कॉन्सेप्ट से बहुत सारा कॉन्सेप्ट को लिंक करते, प्रीवियस नॉलेज को प्रीवियस एक्सपीरियंस लिंक करते हुए न्यू कॉन्सेप्ट को इसको कहते हैं सिमिलरिटीज। प्रीवियस कॉन्सेप्ट में क्या सिमिलरिटीज है, वो सिमिलरिटीज नया कॉन्सेप्ट में कैसा यूज होगा। ओके इसके बाद फॉर लर्निंग फिजिकल एंड मेंटल फिट इज कंपलसरी। देखिए अगर बिल्ली एक्टिव है, बिल्ली जो पिंजर में एक्टिव और इधर उधर फिरते हुए उनको पता चल गया, इस तरह बच्चों को कुछ सीखने के लिए, नया कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, ट्राई करने के लिए, डिफरेंट वेज फाइंड आउट करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बच्चों को क्या होना चाहिए, फिजिकली मेंटली फिट होना चाहिए। एंड प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। हाँ ओके इस तरह हम लोग जो है ना ट्रायल एंड एरर थॉर्नडाइक थ्योरी को इस तरह हम जो है ना डे टू डे लाइफ में क्लासरूम सिचुएशन में इस तरह यूज कर लेता है। ओके दिस इज अबाउट ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ओके अब
जो भी डाउट है, जो भी पूछना है पूछ सकते हैं। फॉलो कर रहा है ना? यस हेलो। यस सर यस फॉलो सर कर रहे बहुत अच्छी थे। इस देखिए एक एक बार मतलब साइकोलॉजिस्ट नाम से भी पूछा जाता है और थ्योरी का नाम से भी पूछा जाता है। राइट क्लासिकल कंडीशन, राइट ट्रायल एंड एरर थ्योरी, नहीं तो एक्सप्लेन द थॉर्नडाइक थ्योरी, इस तरह। ओके, पहले हम तो 5.3 कंप्लीट हो गया क्या सर? नहीं नहीं नहीं, कहाँ कहाँ हुआ, बहुत सारा थ्योरीज है। एक थ्योरी डेवलप हुआ, एक ट्रायल, एक थ्योरी हम डिस्कस किए, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। सर। कल हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग, ओके पावलो सर। का सर। पावलोव का। ओके, और बताइए, कल मैं हैदराबाद से आ रहा था, लेट हो गया रास्ता में, तो 4 to 5 भी। वहाँ भी आप क्लास लेते हैं क्या सर? नहीं नहीं नहीं, घर गया था। अच्छा अच्छा। बोलिए सर तबरेज। अभी आप तबरेज से पहले से पढ़ा रहे हैं? जी सर। हाँ? है ना सर? बोलिए। सर आपने बताया था ना कि इसमें एक क्वेश्चन बनेगा, किस तरह से बताया था कि क्वेश्चन, वो भूल रहे हैं मैं। क्या पूछ रहे हैं? सर आपने अभी बताया था ना कि इसमें इस तरह से क्वेश्चन एक आता है, तो वो क्वेश्चन क्या, वही पूछना चाह रही मैं। क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन अबाउट ट्रायल एंड एरर मेथड and how will you use this theory in educational implications। सर उर्दू में बोलिए ना सर। हाँ? सर इंग्लिश बोलिए में ना सर। क्वेश्चन आएगा क्या या उर्दू में? क्वेश्चन उर्दू में आएंगे जी। सर नहीं पहले सर, उसको कम क्वेश्चन इंग्लिश में बोलिए एक ना बार सर। अगेन रिपीट कर दीजिएगा सर। आप ये भी इतना भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं समझ सर रहा हूँ कि आप जो है ना इंग्लिश जो है ग्रेजुएशन करके आए हैं ना, इसमें तो मैं समझ रहा हूँ फेमिलियर है, इसमें कुछ नहीं है। सर देखिए, क्वेश्चन को फिर से बोल दीजिएगा तो। सर क्वेश्चन रिपीट कर दिए सर, उर्दू तो हम लोग ट्रांसलेट कर लेंगे ओके सर। ओके ओके ओके, एक्सप्लेन एक्सप्लेन ट्रायल एंड एरर थ्योरी, मतलब कि आगे क्या बोला था सर? एक्सप्लेन ट्रायल एंड एरर एरर थ्योरी। एरर मेथड थ्योरी तो हो गया सर, इसका आगे भी आपने बोला था सर। देखिए, हाउ विल यू यूज दिस थ्योरी इन डे टू डे क्लासरूम सिचुएशन। डे टू हाउ डे विल यू क्लासरूम सिचुएशन में कैसे और ग्रुप में टाइप करके सेंड कर दीजिए ना, सबसे अच्छा होगा। हाँ? ग्रुप में टाइप करके सेंड कर दीजिए ना। देखिए ना, आपके पास प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर्स भी हैं, देख सकते हैं, मगर ये मैं बता रहा हूँ इस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं बोल के बता रहा हूँ। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेगा सर? अपना लाइब्रेरी में है। अच्छा, तो वहाँ आने के बाद ही मिलेगा सर? कॉलेज आने के बाद मिल जाएगा। मैं बता रहा हूँ, जब मैं कंटेंट डिस्कस कर रहा हूँ ना, इस तरह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तभी आप जो है ना, फिर बाद में पूरा होने के बाद बच्चा क्या कर लेता है ना, हर साल सर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए। जी सर। होने के बाद, पूरा होने, सेमेस्टर होने के बाद बच्चा, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए, किस तरह पूछा जाता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, अभी तक जो डिस्कस किया, पहले 5.1 5.2 में एक शॉर्ट क्वेश्चन 6 मार्क क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसमें भी लर्निंग का मीनिंग, लर्निंग का माने क्या है, एक क्वेश्चन, लर्निंग डेफिनेशन के साथ, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, नहीं तो प्रोसेस ऑफ लर्निंग, learning and write the principles of learning, learning, define learning and what are the principles of learning, define learning, what are the process of learning। एक क्वेश्चन शॉर्ट, नहीं तो लर्निंग का माने क्या है, राइट द फैक्टर्स ऑफ लर्निंग, डिफाइन लर्निंग एंड राइट द फैक्टर्स ऑफ लर्निंग। एक क्वेश्चन उसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके,
फिर अभी जो डिस्कस किए उसमें से एक्सप्लेन थॉर्नडाइक एक्सपेरिमेंट, इस तरह भी क्वेश्चन कर सकते हैं। एक्सप्लेन, पहले क्या बताया, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। अब उस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछ सकते हैं, दूसरा तरह, जैसा एक्सप्लेन थॉर्नडाइक एक्सपेरिमेंट एंड स्पेल कर दीजिएगा सर, फॉरन बोलने समझ में नहीं आ रहा सर। देखिए भाई, ओके, देखिए यहाँ देख लीजिए, एडवर्ड लियो थॉर्नडाइक, यहाँ दिख रहा है ना? यस सर। एक्सप्लेन थॉर्नडाइक एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट का बारे में लिखना है, मतलब पिंजर है, पिंजर में एक पेडल है, पेडल जो है रस्सी से डोर को बांधा हुआ है, बाहर खाना है, ये एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट के बारे में लिख के फिर इनका लॉस जो बताया, मेजर लॉस ऑफ लर्निंग, माइनर लॉस ऑफ लर्निंग, इसके बाद एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, इस थ्योरी के आप क्लासरूम सिचुएशन में कैसा यूज करेंगे। क्लियर, समझ में आया ना? यस सर। हाँ, एक मैडम पूछ रहे थे ना, कौन सा मैडम? हेलो, उर्दू में बताइए बोले ना। हेलो, यस सर, नूरजहां सर। अभी समझ में आया ना? जी सर। ओके, इसमें थॉर्नडाइक एक्सपेरिमेंट बता दीजिए, फिर थॉर्नडाइक एक्सपेरिमेंट जो है डे टू डे लाइफ क्लासरूम सिचुएशन में कैसे यूज करेंगे। हम लोग यूज करते हैं ना बच्चों को होमवर्क देने में, होमवर्क, अगर आप लैंग्वेज टीचर है, हार्ड वर्ड्स है, न्यू वर्ड्स है, बच्चों को राइट 5 टाइम्स देते हैं ना। मैथमेटिक्स टीचर है, टेबल्स जो है अब रिसाइट करने के लिए, याद रखने के लिए, राइट 5 टाइम्स, राइट 10 टाइम्स। ओके, नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के लिए प्रीवियस कॉन्सेप्ट से, प्रीवियस कॉन्सेप्ट नया कॉन्सेप्ट क्या सिमिलरिटीज है। ओके, बच्चे को पढ़ाने के बाद फिर बच्चे को बताते जो फर्स्ट क्लास में आएगी पेन गिफ्ट देगा, पेंसिल गिफ्ट देंगे, ये बताते हैं ना। हाँ बोलिए। सर बोल रहे थे कि मतलब जो सेल्फ लर्निंग, हाँ, हेलो, हेलो सर। हाँ बोलिए। सर बोले थे जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल है उससे अगर वो पढ़ेंगे तो जो आप पढ़ा रहे हैं सेम मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा। देखिए ना, ये प्रोफेशनल डिग्री में देखिए प्रोफेशनल डिग्री में टीचर्स, यहाँ टीचर्स क्या कर लेता है, जो सिलेबस है उसको सिंप्लीफाई कर देता है। वो हाँ सर, लेकिन उसी से देख कहीं पे लिया वर्ड आप प्रॉब्लम होता है। कई के ना देखिए, कम बंद हो जाता बुझला। आप आज आप हम ट्रायल एंड एरर के बारे में डिस्कस किए। आप बहुत सारा बुक्स में, इंटरनेट में और उर्दू मटेरियल जो हम शेयर किए हैं उसमें भी, जिसमें आप कंफर्टेबल है, जिसमें आप फील करते हैं ये कंटेंट मेरे को बहुत अच्छा लगा, तब वो कंटेंट को आप नोट्स की तरह लिख सकते हैं। बहुत सारा कंटेंट रहता है। देखिए ट्रायल एंड एरर के बारे में आप गूगल में सर्च करो, बहुत सारा आता है। उसमें आप देखिए हर एक रीडेबल नहीं रहता है, रीडेबिलिटी जिसमें आप रीड करते हैं ना, वो कंटेंट आपको माइंड पे चले जाना, उस तरह कंटेंट सेलेक्ट करके फाइनल कर देना। ओके, आप उर्दू मटेरियल जो है उस वो भी आप यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हो सकता है हम जब डिस्कस करते वक्त 1-2 पॉइंट मिस किया गया होगा, उसका उस मटेरियल में रहता होगा। सर जैसा कि मतलब वो रेफरेंस बुक होता है ना सर, उसमें अगर कोई बुक होता तो मैं सेल्फ में ही पढ़ सकता था ना बैठ के। देखिए रेफरेंस बुक्स आप कॉलेज आने के बाद भोपाल में सर एक, ये वाला नोट डाल दीजिए ना। मैं डाल देता हूँ ना, मैं क्लासरूम में, गूगल क्लासरूम में हर चीज डाल रहा हूँ, उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ओके, फिर आपको एक भोपाल में एक असिस्टेंट प्रोफेसर किताब लिखा है उर्दू में, लाइब्रेरी में अवेलेबल है, यहाँ आने के बाद देख सकते हैं। फिर डिस्टेंस मोड का भी नाम बोलिए ना सर। हाँ
वो बुक का नाम बोलिए सर, जो उर्दू में है हमारे कॉलेज में लाइब्रेरी में, वो बुक का नाम क्या है सर? नफिशियात बोल के लिखा है। नफ्सियात। नफ्सियात। भोपाल का एक असिस्टेंट प्रोफेसर लिखा है। ओके, अवेलेबल है यहाँ। आप इसके लिए उतना टेंशन, आप क्लास कीजिए बस, मुझे फॉलो कीजिए, फॉलो कीजिए जो गूगल क्लासरूम में जो डाल रहा है ना, वो उसको पढ़ लीजिए बस। ओके, नूरजहान, यस सर। नूरजहान, यस। नूरजहान से मैं बोल रहा हूँ, आज आपने एक क्लास किया ना, आज आप क्लास लिए ना, जो भी समझ लिया है आप अपना लफ्जों से बता सकते हैं, इतना डिफिकल्टी नहीं है। ओके, जो भी आप समझ लेता है ना, वो पेपर में लिख लेना बस। जी सर। ओके, उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, राइट? ओके, हम चाह रहे आज थे सर बीदर में लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लेके स्टडी करना चाह रहे हैं सर, पढ़ने में बहुत मुश्किल हो रही सर। अभी धीरे धीरे सब समझ में हो जाएंगे, कोई टेंशन लेने की मार्च में जरूरत एग्जाम है सर, हम लोगों का टाइम बहुत कम है सर। नहीं। अभी सर मार्च के मतलब कब, मिड में एग्जाम होगा या लास्ट में सर? आप लास्ट प्रिपरेशन में कर होगा, रहे हैं। 4th वीक में होगा। फोर्थ मार्च के फोर्थ वीक में सर? हाँ, 4th वीक, तो 4th वीक में होगा। मार्च कौन सर बताया? सर, जो आप पढ़ा रहे हैं उसका स्टडी मैम मटेरियल बता रही बना थी सर। कर मैंने प्रिपरेशन बता कर रहा है, देते ना। अगर होता ना 4th वीक में आपका टाइम हो ना, कब से शुरू हुआ? दिसंबर है ना, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च 4th वीक में होगा। मार्च फोर्थ वीक में, जी सर। ओके, आप मीटिंग से क्विट कर सकते हैं। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। फाइन। बच्चों, मजा आया? नहीं करते।